हमना की माँ का इन सब लोगों के साथ रवैया बेहद बुरा हो जाता है और वो चंद ही घंटों में अपना रूप दिखाने लग जाती है और बताने लग जाती है कि आखिर वो हमना की माँ है। यानी कि समझ आ जाती है, लेकिन कहकशा का भी तो यही हाल होना चाहिए। लाइबा से इस बात को सुनकर रहा नहीं जाता और कहती है कि कैसे लोग हैं ये, इस कदर अपनी आंखें बदल जाएंगे। हमें तो यकीन ही नहीं था। इनकी बेटी की वजह से आज सब कुछ हुआ है। हम जो कुछ भी हैं इनकी बेटी की वजह से है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहकशा उसको खामोश करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि खामोश हो जाओ, मौके को देखो, मौका महल देख के बात करते हैं। अभी ये मौका नहीं इन सब बातों का, तुम्हें ज़रा सब्र करना होगा। लेकिन जी कहाँ लाइबा मानने वाली है। वो तो बस ऐसे तेज़ कैंची की तरह शुरू ही हो जाती है और खामोश होने का नाम नहीं लेती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें सुन लेती है दिलारा और गुस्से में आकर अंदर कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग किस कंडीशन में इधर खड़े हैं और फिर भी मेरे घर में मुझी को बातें कर रहे हैं और मेरी बेटी के खिलाफ ही सारी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। इसका सुनकर वो कहती है लाइबा कि हाँ, इस पे झूठ कौन सा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही रेयान भाई का दिमाग पड़ा और सारा कुछ खराब कर दिया और लूट लटा कर ले गई। अगर वो ना आती हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सारी बातें उसे बहुत कड़वी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से कहती है कि फ़ौरन से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कहकशा तरले मिन्नत करती है कि नहीं भई ऐसा मत करें, हमें कुछ देर के लिए इधर रहने दें। बहुत जल्द फ़ाइज़ कोई ना कोई ठिकाना हमारा ढूँढ लेगा तो फिर हम ज़रूर वापस चले जाएँगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दें। मैं लाइबा को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँ? लेकिन कहाँ दलारा सुनने वाली है। वो तो शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इस घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक पल के लिए भी इधर अब नहीं रहने दूँगी। ऐसा ही होता है। उन लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार करके वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर बार-बार कहकशा को हरीम याद आ रही होती है कि हमने हरीम के साथ ये सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। खैर देखिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से माँगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। चोर जो आते हैं लूट-लटा कर इन सब से ले जाएँगे सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम। हरीम देख के माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को कहकशा ने जो तरबियत अपने बच्चों की है वो उसे भुगतनी पड़ रही है और बहुत जल्द ही इन्होंने दिखा दिया है कि उसको कैसे अरूज से ज़वाल तक लाया गया है, किस तरह उसकी ज़ुबान आगे आई है। तरह तरह की बातें करने वाली, हर एक को नीचा दिखाने वाली औरत किस तरह से, क्या इसके साथ हुआ और क्या इसका अंजाम होगा। नाज़रीन आपको बताते चले खुमार ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा कि नासिर जो है वो बहुत ही बदतरीन हालत में आ जाएगा, क्योंकि उसने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसको इतनी शदीद मिलेगी कि बस वो माफ़ी मांगता रह जाएगा, लेकिन फिर भी उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान उदास रहने लग जाएगा।
उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर बदबख्त तुमने क्या ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हम सब तबाह हो गए हैं। जिस पर वो सारी बात उगल देता है और कहता है कि मैंने ये सारा माजरा किया है चंद पैसों की खातिर। मैंने हरीम का जीना महाल कर दिया, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, उस पर बहुत ज़्यादा बहतान लगाए और उसके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अब इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो चुका है। उसकी माँ ठान लेती है कि हम जाएंगे हरीम के घर और हरीम से जाके वहाँ पे माफ़ी मांगेंगे। और वैसा ही होता है, वो हरीम के घर जाती है और वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें हमें माफ़ करना होगा, तुम बहुत नेक बच्ची हो, लेकिन हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यकीन मानो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि नासिर इस हद तक घिनौनी हरकत कर रहा है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता तो मैं ऐसे ये काम ना करने देती। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती, अपने बच्चों की बर्बादी तो कोई माँ नहीं चाहती है, इसलिए मैं इन सब बातों में शामिल नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, खैर मुझे अब इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो उन लोगों को वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुदस्सिर भी अपनी बीवी को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी बीवी इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जाए। इसलिए उसकी माँ भी उसको फ़ोर्स करेगी, लेकिन फिर भी वो तंग आकर ख़ुद उसको छोड़ देगा। उसने जीना महाल कर रखा है हरीम का और मुदस्सिर का, और तरह तरह की बातें करके लोगों के दरमियान, लोगों के साथ हरीम को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही है। ये बात मुदस्सिर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो हरीम को अपना लेगा और इसको छोड़ देगा और उसको कहेगा कि तुम्हें फ़ाइज़ को छोड़ना होगा, ऐसे लोगों में तुम्हारा गुजारा नहीं है। लेकिन जी आ जाएगी कहकशा की माँ और आकर कहेगी कि हरीम, जो कुछ किया हमने किया था, तुम इसकी सज़ा मेरे बेटे को नहीं दे सकती, तुम उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ़ किया, जो भी किया वक्त गुजर गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। माफ़ी मिल तो गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ रहना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि हरीम के भाई ने साफ साफ कह दिया है कि हरीम, ये फ़ैसला तुम्हारा है और तुम्हारे फ़ैसले पर ही सब कुछ होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसको बहुत तसल्ली देता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हें मुदस्सिर का साथ देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और लग तो ऐसे ही रहा है 99% के वो फ़ाइज़ को छोड़ देगी और फ़ाइज़ के साथ नहीं रहेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि मुदस्सिर की माँ कहेगी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, जिस पर उसकी शादी मुदस्सिर के साथ हो जाएगी। काश के जैसा मैं कह रहा हूँ वैसी ही स्टोरी हो तो बहुत ही मज़ा आए। खैर लग तो ऐसे ही रहा है और चांसेस भी कुछ ऐसे ही हैं। आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो जी ऐसा ही होगा, तो इसलिए मुदस्सिर के साथ हरीम बहुत ज़्यादा खुश रहेगी और उसको सारी सहूलतें, सारी अशाए से सारी ज़िंदगी के सुकून दोबारा से मिलने वाले हैं।